पहले तो ये फरमाइएगा कि इससे पहले कि हम आपसे इस पूरी चीज़ों के ऊपर बात शुरू करें, ये फरमाइएगा कि आपकी आखिरी मुलाकात बुशरा साहिबा से कितना अर्सा पहले हुई, और ये जो पूरा फेज़ इस दौरान जब आप नहीं मिल सकी हैं उनसे, तो क्या किसी किस्म का कोई राब्ता कभी हुआ या किसके थ्रू राब्ता होता रहा कि आपको पता हो कि वो किस हाल में है जेल में? जी, मैं और अम्मी हम लोग तकरीबन 2.5 साल से पाकिस्तान नहीं जा सके। तो फिजिकली तो हमारी मुलाकात उससे पहले हुई, लेकिन जब बीबी जेल से अभी उनको 2 महीने के लिए, तकरीबन 1.5 महीने के लिए रिहा किया गया, तो उस दौरान में हमारी बात होती रही। उस वक्त तो डायरेक्ट बात होती थी। अभी आजकल ये है कि क्योंकि जेल से कॉल्स तो नहीं होती, तो जो मेरी फैमिली जाती है मिलने, तो उनके थ्रू जो है बीबी का जो है पैगाम आ जाता है मेरे तक। अच्छा, ये फरमाएगा मैम कि अभी किस किस्म की मुश्किलात अभी फ़ेस करनी पड़ रही हैं? क्योंकि देखें, जब नून लीग के कई लोग जेलों में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, मरीम नवाज़ साहिबा जेल में थीं, उस वक्त बहुत ज़्यादा बात की जाती थी कि ख़वातीन के साथ मुश्किलात इतनी होती हैं उन्हें और उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती। बुशरा साहिबा किस फेज़ से गुजर रही हैं? उनको क्या सहूलियात मिल रही हैं और कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि उनको भी टफ़ टाइम का सामना करना पड़ा है जेल के अंदर? साहब, साहबा का आपको पता है, पहले भी जब वो 10 महीने जेल में रही तो उनको बड़ी ये बुरे हालात में जेल में रखा गया। जो लोग भी ये अफवाह उड़ाते हैं कि जी उनको सेम सेल में रखा गया जिसमें मरीम नवाज साहिबा को रखा गया था, तो कोई उसमें सदाकत नहीं है। उनको बिल्कुल एक बेसिक सा, और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि वो बहुत ही साबिर खातून है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ इतना शोर भी नहीं मचाया। मुझे एक दफा बस जब वो निकली तो उन्होंने मुझे जिक्र किया कि जब मैं कोर्ट में आती हूँ तो ये पीछे जो गद्दा उनको ना एक जैसे सीमेंट का जो होता है बेस बना होता है, और उस पे पतला सा उनको एक गद्दा डाल के दिया होता है। देयर इज नो बेड वगैरह, ऐसा नहीं है। तो मुझे उन्होंने बताया कि देखें, तंग इस तरह करते हैं, तब सर्दियां थी, कि उस गद्दे के ऊपर भी पानी डाल देते हैं, उसको भी गीला कर देते हैं, कि तो कैसे सोऊं मैं। और जो मैंने आपको ये बताया, लास्ट इंटरव्यूज में कवर किया कि जितना अरसा भी वो जेल में रही, तो उनको जो पानी दिया जाता था वजू करने के लिए, नहाने के लिए, उसमें रेत मिली हुई होती थी। उनको जो खाना दिया जाता है, या तो कभी बहुत ही उसमें मिर्चें डाल दी जाती हैं, या उसको बहुत, क्योंकि खाना तो जेल का ही मिलता है। तो ये जो इस तरह की उस पे आपको पता है मेडिकल उसमें प्रॉपरली नहीं मिलता। अभी भी उनके जो अपने मौलवी है ना, खान साहब को अटेंड करने दिया गया ना बीबी को। तो ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत सब्र में है, बहुत वो अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं करती हैं इतना ज्यादा कभी भी। और सिर्फ उनको बस खान साहब की तकलीफ का होता है। बल्कि मैंने एक आध दफा उन्हें कहा कि मैं अपील करती हूँ कोर्ट में आपकी फैसिलिटीज के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक खान साहब को नहीं मिलेंगी तो मेरे लिए आप कोई अपील नहीं करें। अच्छा, ये फरमाइएगा मरीम साहबा कि अभी बज़ाहिर जो हालात हैं, बहुत से लोगों की राय ये है कि बड़ा असर था बुशरा बीबी साहिबा का पार्टी के हवाले से भी। हालांकि सियासी तौर पर कभी भी हमने उनको उस तरह एक्टिव शख्सियत के तौर पर नहीं देखा, लेकिन जब वो कुछ अरसे बाहर भी आई, फिर 26 नवंबर का जब एहतजाज हुआ, तो बहुत से लोगों की राय ये थी कि उन्होंने कोई हाईजैक कर लिया या उनके कहने पर पूरा सब कुछ शोकेस हुआ, और गंडापुर साहब या बाकी पार्टी तो नज़र ही नहीं आई 26 नवंबर के पूरे सिनेरियो में। तो आपके ख्याल में उनको क्या ज़रूरत होगी कि पार्टी में इतना एक्टिव रोल प्ले करें, और क्या उनको जो पार्टी के लोगों से एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो उस पर पूरा उतर सके, या आपको लगता है कि उनको ही साइडलाइन कर दिया गया, केपी में उनको बिठा कर वहाँ पर पूरी पार्टी या पंजाब से निकाल के? काफी सारी चीजें आपने पूछ ली। मैं जी। अब आपको एड्रेस करती हूँ वन बाय वन। पहले तो ये कि जो भी उन्होंने किया, जो भी एक्शन लिया, वो खान साहब की मर्जी और खान साहब की डायरेक्शंस पे लिया। कोई भी स्टेप उन्होंने खुद नहीं लिया। उस वक्त जो आपने उनका जज्बा देखा, जो वो निकली 26 को, वो एक बीवी थी जो अपने एक शौहर को, जो इस शौहर के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, उसके हक के लिए निकली थी। दैट वाज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर गोइंग आउट फॉर अ पॉलिटिकल गेन, दैट वाज अ वाइफ who is concerned about her husband। तो वो उनका था, वो उनकी मोटिवेशन थी। जिस पे उनकी जान भी चली जाती तो उनको जो था उसका कुछ नहीं था डर। तो ये वो था। अब दूसरा ये कि मैं अक्सर ये सुनती हूँ कि जी वो पार्टी में ये उनका इन्फ्लुएंस वो और सेम चीजें
लिमापा के बारे में भी कहते हैं। अब आपने देख लिया है कि वो जब बाहर आई थी, तो अदर देन द 26 नवंबर थिंग, उन्होंने कोई भी ऐसा, बल्कि काफी दफा मैंने झूठ भी सुना कि जी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल जो कमेटी है उसको प्रिजाइड किया, जो कि बिल्कुल झूठ था। उन्होंने बिल्कुल प्रिजाइड नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतना झूठ क्यों फैलाते हैं। तो समटाइम्स दे मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। उनके अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस होते हैं, अपने गेम्स होते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की बातें उड़ाते हैं।